मगर वो छोटा नहीं है। कुआं भले ही छोटा हो, लेकिन छोटा नहीं है। वास्तव में उसके भीतर जो बैठा है वो शाश्वत है। छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? चींटी देखने में भले छोटी हो, लेकिन चेतना तो वही है जो आदिनाथ में थी, राम में थी, कृष्ण में थी, पैगंबर में थी। काया छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन चेतना तो शाश्वत ही रहेगी। जो लोग क्षण भंगुर में रम जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं। वो लोग अपना जीवन ही गवाते हैं। जीवन को गंवाने के आकर्षण वो होते हैं, और एक बार वो जीवन जब व्यतीत हो जाता है, गवा दिया जाता है, तो बाद में पछताना भी पड़ता है। एक साधारण साधु थे, दिगंबर नहीं, एक साधारण साधु थे। बाजार का दिन था, मंदिर भी बाजार में था, और दिन भी मंगलवार का था। मंदिर में जाकर के वो बैठ गया, तो उसे लोगों ने भिक्षा दी, दान दिया। उसने पूरे दिन में 50 रुपये इकट्ठे कर लिए, और रुपए इकट्ठे करके उसने अपनी केसरिया पगड़ी में रख लिया। बड़ा खुश था वो घर पहुंचा, तो उसके घर, वो किसी के घर पहुंचा, तो लोगों ने उसका स्वागत किया। बोले, साधु जी यहाँ आए हो तो भोजन करके जाओ। हमारे घर से भूखे और प्यासे नहीं जा सकते आप। ठीक है। उसके पहले एक घटना घटी। जब साधु को 50 रुपये मिले, तो एक एकांत स्थान में बैठ कर के वो गिन रहा था। तो एक सेठ की, एक व्यक्ति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। ये साधु ने पैसे गिने हैं, और छुप के देखता रहा। उसने अपनी पगड़ी में, पगड़ी के पहले बड़े काम होते थे, उसमें पैसा ऐसा रख लेते थे लोग। अब सिर पे रखी पगड़ी से कौन छुड़ाएगा पैसा? जेब तो कट जाती थी। तो जिस व्यक्ति ने देखा उसे घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसे उसने भोजन दिया, सम्मान किया। कहा कि भाई बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, आते नहीं साधु यहाँ पर, आप भोजन कर लें। तो उसके घर जो ले गया था, तो घर में उसकी पत्नी ने कहा, साधु घर में आए तो कम से कम 1 रुपया तो इन्हें देना चाहिए अपने को। तो उसने कहा, मैंने खिड़की में 1 रुपया रखा था, उसमें से वो दे दो उठा के।
तो वहाँ उसके घर की बहू गई, उसने देखा तो बोले यहाँ तो पैसा है ही नहीं। घर में 2-4 लोग थे, साधु को घर में आते देख के 2-4 और बाहर के लोग आ गए वहाँ पे। तो उसने कहा मैंने 1 रुपये का सिक्का यहाँ रखा तो कहाँ चला गया। तो 2-3-4 लोग जो देखने आए तो उन्होंने कहा कि भाई जरा साधु का कोई भरोसा थोड़े, कि आजकल के साधु तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, इसी ने चुरा लिया। आदमी अपने घर में भी शंका करता है, बाहर भी शंका करता है। जो जैसा होता है वो वैसे ही शंका करता है। तो साधु की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला वहां। तो जिस आदमी ने देखा था उसने कहा देखो साधु की पगड़ी मत उठाना। नहीं आया समझ में? बोले सब देख लिया, नहीं मिला ना, अब छुट्टी करो, उनकी पगड़ी मत छूना। तो पत्नी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, सब देखा तो पगड़ी भी उठाओ। और वो 50 रुपये उनने देख लिया ना आपने। साधु को लज्जित भी किया, लोगों ने फटकारा भी, निंदाएं भी की, और वो पैसे। तो लोग बोलते हैं कि आज सेठ जी को लाभ हो गया। क्या हुआ? लाभ हो गया। जिनने सुना बोले आज तो बल्ले बल्ले होगी, लाभ हो गया। सेठ को अगर लाभ हुआ है तो साधु को भी तो लाभ हुआ था। कोई फील्ड में गया है, फील्ड में क्या है, अगर कोई टीम जीती तो एक हारी भी है, और हराने में मुझसे पसीना भी आया है। 2 जवानी खेलने के लिए बैठे, एक 100 रुपये हारा तो 100 रुपये एक जीता भी है। हार जीत तो ही चलती है जिंदगी में, ये तो नहीं रुकेगी। और आप लोग कहते थे कि वो हार गया, वो जीत, अरे जीत गया, उसे लाभ हो गया, लेकिन एक का घाटा हुआ, ये भी तो बता। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, लस्सी का मौसम, क्या हो गया? शिकंजी का मौसम है। देखो बच्चे भी हंस रहे। अब लस्सी का और शिकंजी के मौसम में एक बात तो निश्चित है कि नींबू की शिकंजी जब जाएगी और पिएंगे, बोले मज़ा आ गया, तो मज़ा कब आया आपको? जो खट्टा और मीठा था उसमें आया ना, कि खाली शक्कर में आया? तो हमारे जीवन का आनंद लाभ और हानि में ही तो आएगा, जन्म और मरण में ही तो आएगा। वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लोभ हारा है, उसने लोभ किया, वो हार गया। उसने लोभ किया, वो बोलो ना, तो दोनों में लोभ है कि नहीं? एक लोभ हारा और एक लोभ। सिकंदर अपनी जिंदगी में उसका लोभ समाप्त ही नहीं हुआ, हारा ही नहीं। सिकंदर की कहानी तो सुनी होगी आप लोग, हारा ही नहीं। जहां गया वहां से उठाते चला, हारा नहीं। और मृत्यु भी कभी जब क्षण आया तो उस समय भी उसकी प्रज्ञा थी। उसका घर, जो सिकंदर जब प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो नदी के किनारे गया तो वहाँ एक साधु बोला था, साधना में था। उसको देखा तो बिल्ले मुस्कुराया,
बोले ये भिखारी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे? तो साधु ने कहा कि भिखारी मैं तू हूं, मुझसे बड़ा भिखारी तो तू है। सिकंदर खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली। ये कैसी बात कर रहा है? बोले मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, तुम ही भिखारी हो, इस देश के भी नहीं हो, कहाँ से आए? लूटते जा रहे हो, ले जा रहे हो, तुम भिखारी हो तभी तो लूट रहे। अगर तुम्हारे पास दौलत होती हो, तुम सेटिस्फाइड होते तो काय को तुम आक्रमण करते। ये बात के सिकंदर को चुप गई, बहुत चुभी उसे लगा कि इसके अंदर कुछ है, ये साधारण नहीं है। इसने जो कहा है कि तुम भिखारी हो, तुम तो रोज लूट रहे हो, तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा, तो मैं कैसे भिखारी हो सकता हूं? लोभ तो लोभ ही होता है। सोचिए ना, एक फील्ड में दो खिलाड़ी खेलते हैं, दो टीमें खेलती हैं, तो एक जीतता और एक, लेकिन दोनों को लोभ है। जो जीत रहा है उसको लोभ है और जो हारा उसको भी लोभ था कि मैं इसे हराऊंगा। उसने 50 रुपए इकट्ठे किए तो लोभ में तो किए होंगे ना, और वो 1 रुपए के लिए उसने 50 रुपए देखिए, तो सेठ में भी लोभ था कि नहीं? मैंने अभी कहा ना,